देखिए टाइप 2 सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदले। इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 8 तक ये टोटल 8 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और इन सभी को प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लीजिए। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी अगर भिन्न आपको दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से आप गुना कर दीजिए, तो जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 का पहला, इसमें आपको दिया हुआ है 3:5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/5। इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 3/5 ये क्या है, तो एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको बताए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अभी जो भी मान होगा ये प्रतिशत में होगा। देखिए 5 से 100 को काट देंगे तो कट जाएगा 20 बार में। 20 को 3 से गुना करेंगे 60, प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी कि इसको जब प्रतिशत में बदले तो 60% हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल 7:25, तो इसका मतलब हुआ 7/25। 7:25 लिखिए, चाहे इसको आप 7/25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको बताए हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना करना पड़ता है। तो इस भिन्न को 100 से गुना कर दिए तब ये प्रतिशत में बदल गया। देखिए 25 से 100 को काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28, यानी कि 28% होगा इसका मान, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ 6:50 और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले इसको हम लिखेंगे 6/50। इसका मतलब ये हुआ। अब ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से हम गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। देखिए 100 है, यहाँ 50 है, तो 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और 6 को 2 से गुना कर दीजिए तो 12, प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी कि जब इसको हम बदले प्रतिशत में तो आया 12%, ठीक है। अब देखिए 0.02, ठीक है, 0.02 ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ये भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करना पड़ता है। जैसे ये दशमलव भिन्न दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे, जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इस दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से हम गुना कर देंगे, तो जो भी मान आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 0.02, जब इसको आप 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत। आप इसको 100 से गुना करके देख लीजिए 2 आएगा, ठीक है, यानी कि इसका मान प्रतिशत में होगा 2%। अब है 5/8, ठीक है, ये क्या है, तो भिन्न है, अंश है और हर है इसमें, तो ये भिन्न है और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 8, ये दोनों 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और 4 से इसको कटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 25 को 5 से गुना करिए तो 25×5 125 और बटा में 2, देखिए बटा में 2 है, 2 लिखे
इसको 5 से गुना कर दिए, इतना प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब 125 को 2 से भागा दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो आएगा 62.5। 125 को 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 62.5 और प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी कि जब इसको प्रतिशत में बदले तो 62.5% आया। ठीक है। अब देखिए छठा सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है 13:25 और इस अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 13 और बटा 25। अनुपात का मतलब बट्टा, 13 है तो 13 लिखे, अनुपात का मतलब बट्टा और 25 नीचे लिख दिए। तो इसको आप इस रूप में लिख दिए। अब ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 100 से गुना कर दिए, यानी कि इसका जो भी मान अब आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 100 को 25 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार में। 13 को गुना करना है 4 से, यानी कि 52 और प्रतिशत है तो प्रतिशत, यानी कि 13:25 को जब हम प्रतिशत में बदले तो आया 52%। अब इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो देखिए 13 अनुपात का मतलब बट्टा, 75 है तो 75। भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। देखिए ये दोनों 25 से कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 13 को 4 से गुना कर देंगे तो 13 चौके 52 और बटा में 3 है, यानी कितना प्रतिशत हो गया। अगर आप इसका मान दशमलव में निकालना चाहते हैं तो दशमलव में निकाल दीजिए। 52 को 3 से भागा दे दीजिए तो इसका मान आ जाएगा 17.33। ठीक है, यानी कितना प्रतिशत। 52 को 3 से आप भागा दे करके देखिए, उसका जो मान आएगा वो इस रूप में आएगा 17.33। ठीक है। अब देखिए 9:125 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ लिखेंगे 9 अनुपात का मतलब होता है बट्टा और यहाँ पे 125। ये भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल गया। इसको काटिए, ये दोनों जो मान है ये 25 से कट जाएगा। 25 पचे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, 9 को 4 से गुना कर दीजिए 36 और बटा में है 5, इतना प्रतिशत। ठीक है, और अगर इसको दशमलव में आप निकालना चाहते हैं तो 36 को 5 से भागा दे दीजिए तो इसका मान है 7.2। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न और अनुपात में बदले। ठीक है, इसमें आपको 4 सवाल दिया हुआ है। पहला में 35% है और इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और उसके बाद अनुपात में बदलना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए। 3 का पहला सवाल, इसमें आपको दिया हुआ है 35%। ठीक है, और इसको भिन्न में बदलना है। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस प्रतिशत को 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35% है। ठीक है, तो 35 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 100 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत को हटाए, भिन्न में बदलने के लिए क्या किए, 100 से भाग दे दिए। अब इसको काटिए, ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 20 पचे 100, यानी कि 7/20। तो इस प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदले तो 7/20 आया। तो ये क्या है, ये भिन्न हो गया। तो भिन्न में तो इसको हम बदल दिए। अब इसको अनुपात में भी बदलना है, तो इसको अनुपात में बदलेंगे कैसे, देखिए 7:20। तो इसका ये पहला उत्तर हो गया और ये दूसरा उत्तर हो गया, यानी कि 35% को जब हम भिन्न में बदले तो 7/20 आया और इसी को जब हम अनुपात में बदले तो 7:20 हुआ। तो इसको हम सॉल्व कर दिए। अगला सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 8%। ठीक है,
और इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से भाग दे दिया जाता है। तो इसको भी हम 100 से भाग दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये कितना से दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों 4 से कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी कि ऊपर में 2 बटा नीचे 25। तो देखिए 2/25 यह एक भिन्न है। तो इस प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदले तो 2/25 आया। ठीक है, अब अनुपात में भी बदलना है इसको, तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2/25 लिखेंगे। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया और ये दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12.5% और इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए 12.5% को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को 100 से भाग दे दिया जाता है। तो इसको हम 100 से भाग दे दिए। ठीक है, अब इसको काटिए, कितना से ये कटेगा। तो यहाँ देखिए इस दशमलव को हम हटाते हैं, तो दशमलव के इधर एक अंक है, तो नीचे में 1 जीरो आप बैठा दीजिए। अब ये दशमलव हट गया, अब ये हो गया 125 और नीचे हो गया 1000। ठीक है, अब 1000 को 125 से भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 1000 को 125 से आप भाग दे करके देखिएगा, भागफल आ जाएगा 8। ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/8। तो इस प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदले तो आया 1/8। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। फिर इसको अनुपात में लिखना है, तो देखिए 1/8। ठीक है, इसको अनुपात में लिख दिए, तो ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। अगला सवाल 0.45%। ठीक है, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 0.45 है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे हम। ठीक है, दे दिए। अब यहाँ से दशमलव को हम हटाएंगे, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर कितना अंक है, दशमलव के इधर 1 और 1 2 अंक है, तो नीचे आपको 2 शून्य बैठाना होगा। नीचे 2 शून्य बैठा दिए तो ये दशमलव हट गया। ऊपर हो गया 45 और नीचे हो गया कितना, 10,000। ठीक है, अब ये दोनों कितना से कटेगा, 5 से। 45 को 5 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 2000 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10,000 को 5 से काटिएगा तो 2000 बार में कटेगा, यानी कि ऊपर हो गया 9 और नीचे 2000। तो इस प्रतिशत को भिन्न में हम बदले तो 9/2000 हुआ। ठीक है, यह एक भिन्न है। अब इसको अनुपात में भी बदलना है, तो देखिए 9/2000। अंश को ऊपर और हर को नीचे लिखते हैं, तो अंश देखिए 9 है और हर यहाँ पे 2000 है। ये जो बटा देख रहे हैं, इस बटा को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 में 4 सवाल आपको दिया हुआ था, इसमें चारों को हम सॉल्व कर दिए। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें कहता है कि निम्नलिखित प्रतिशत को, देखिए ये सब जो प्रतिशत दिया हुआ है इनको दशमलव भिन्न में बदले। ठीक है, इनको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आइए एक एक करके सभी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 को यहाँ पे लिख लिए। पहला सवाल आपको दिया हुआ है 57%। ठीक है, और इस प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो पहले तो इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, इस प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलते हैं। देखिए 57 और प्रतिशत है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 57/100 यह भिन्न हो गया। जब इस प्रतिशत को भिन्न में बदले तो 57/100 हुआ। अब आपको कहता है कि दशमलव भिन्न में बदले, ये तो भिन्न है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 57 को 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 57 को 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 57 को 100 से भाग देना है। यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 100 है, ये ज़्यादा ये कम है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे और एक शून्य यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब 570 हो गया, यहाँ पे 100 है, तो 100 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500। इसमें इसको घटाएंगे तो 70 बचेगा, दशमलव बैठा हुआ है तो यहाँ 0 1 उतर जाएगा। फिर 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 में 700 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि भागफल हुआ 0.57। तो दशमलव को आगे कुछ नहीं है तो शून्य हम बैठा सकते हैं, यानी कि जब 57 को 100 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 0.57। तो देखिए इस प्रतिशत को हम दशमलव भिन्न में बदल दिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए, 3.4% और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 3.4, ठीक है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 100 से भाग दे दिए हम। अब इसको देखिए 3.4 है और इसको 100 से भाग देना है तो कितना होगा, तो जब इसको 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.034। देखिए ये 0.034 कैसे हुआ, जब इसको हम 100 से भाग दिए तो इतना कैसे हुआ, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए 3.4 बटा 100 है, इसको इससे भाग देना है। इसको और पहले हम सिंपल कर लेते हैं। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर एक अंक है तो एक शून्य यहाँ पे हम बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया 34/1000। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा 2 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 500 बार में। ठीक है, यानी कि 17/500। अब 17 को 500 से भाग दीजिए, यहाँ पे 17 है, इसको भाग देना है 500 से। ये छोटा ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे दशमलव बैठा करके एक शून्य यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 170 हुआ और ये 500, अभी भी ये ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे हम एक शून्य बैठाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बैठा देंगे। अब यहाँ पे 1700 हो गया, यहाँ पे 500 है, तो 500 को 3 से अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500। 1700 में 1500 को घटा देंगे तो बचेगा 200। दशमलव यहाँ बैठा हुआ है इसलिए एक शून्य यहाँ पे ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अब यहाँ हो गया 2000, यहाँ पे है 500, तो 500 को 4 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 में 2000 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा शेष। तो देखिए भागफल कितना आया, 0.034। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, यानी कि 0.034। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे थे 0.034। तो ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि इस प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदले तो आया है 0.034। ठीक है, अगला सवाल 7.8% और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए पहले तो इसको हम भिन्न में बदलते हैं 7.8, और प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो उसको जगह पे 100 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटा रहे हैं, इसको भिन्न में बदल रहे हैं, तो प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। जब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो इधर एक अंक है तो एक शून्य यहाँ पे हम बैठा देंगे। अब देखिए 78 ऊपर में और नीचे में 1000, इसको इससे भाग देना है। कैसे भाग देंगे, यहाँ देखिए 78 को भाग देना है 1000 से। अभी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठा करके एक शून्य यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ 780 और यहाँ पे 1000। अभी भी यहाँ 1000 है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे एक शून्य बैठा करके एक शून्य बैठाएंगे। अब यहाँ पे 7800 हो गया, यहाँ पे 1000 है, तो 1000 को 7 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 7000। इसमें से इसको घटाइए तो बचेगा 800। दशमलव बैठा हुआ है पहले से, तो एक शून्य ऑटोमेटिक उतर जाएगा यहाँ पे। अब 1000 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8000। इसको घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जब इसको 1000 से हम भाग दिए तो भागफल देखिए इतना आया। दशमलव के आगे कुछ नहीं है
तो 0 हम बैठा सकते हैं, यानी कि इसको जब हम भाग दिए तो आया है 0.078। ये आपका उत्तर हो गया। अंतिम सवाल देखिए, 0.125%, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 0.125% को भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत हटा दिए, उसके जगह पे 100 से भाग दे दिए। अब देखिए इसको भाग देना है, कैसे भाग देंगे? तो सवाल नंबर 4 में जितना भी सवाल आपको दिया हुआ है इन सभी का हम मान दशमलव भिन्न में निकाल दिए। ठीक है।